Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. आज हम बात करेंगे अगेन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जिसका बेसिक जो वीडियो है बन चुका है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2025-26. Of course, this is the scholarship which I am waiting for every year. The reason being, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड जहाँ पे आपको फंड मिल जाएगा ऑफ ₹2 lakhs, which can actually solve your academic expenses, right? सो इस स्कॉलरशिप को अगर आपको क्रैक करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इतने स्टिफ नहीं हैं, बट देर इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको क्लियर करना है एंड यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप. एप्टीट्यूड टेस्ट यू कैन से इज़ ऑफ अ मीडियम लेवल, जिसके प्रिपरेशन मैं खुद ही करवाती हूँ पिछले 2 साल से, एंड आई मेक इट वेरी श्योर दैट ईच ईयर एज एंड व्हेन आई ऑल्सो गेन द एक्सपीरियंस कि अच्छा इस टाइप का पेपर आता है, मॉडिफाई द क्वेश्चंस ऑल्सो अकॉर्डिंगली, राइट? सो इस हिसाब से हमारी साथ में प्रैक्टिस होती है हरी बारी. जो लास्ट ईयर का प्ले लिस्ट है वो मैं अटैच रखती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू जस्ट चेक इट आउट एंड हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. इट्स ऑन वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड साथ ही आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो चेक होती है विथ 60 minutes ऑफ टाइम, 60 MCQ क्वेश्चंस, घर बैठे बैठे ऑनलाइन टेस्ट. ओके, ये क्लियर करने पे होता है आपका सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप. एंड रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड के कोर्स में हो, यू आर एलिजिबल. पोस्ट ग्रेजुएशन एनी फील्ड्स यू आर एलिजिबल. द ओनली थिंग इज 12th पास होना ज़रूरी है, मतलब कि अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया होना ज़रूरी है, तब जाके आप एलिजिबल हो. मिड किसी ईयर में हो, मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कर रहे हो और उसमें सेकेंड ईयर में हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप है 2 लाख तक की, वो आपको पार्ट्स में मिलती है. Once you apply in your first year, you'll be getting the fund in the first year, some fund in second, third, fourth, and so on, right? So किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में हो जिसका ड्यूरेशन हो 3 साल से लेके 5 साल तक का, ओके, इट कैन बी योर BSc, BCom, विच आर जनरल अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो जनरली 3 साल के होते हैं, राइट? प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज आर यूजुअली ऑफ 4 years or 5 years, लाइक BTech, BArc जो कि 5 years का रहता है. इस तरीके के जो कोर्सेज है, इवन MBBS इज कवर्ड अंडर दिस. सो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो. और क्या है एलिजिबिलिटी, सब कुछ डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अब की जो सीरीज रहेगी ऑफ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप वुड बी डिस्कसिंग द FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन कमिंग इन माई लास्ट वीडियो इज कैन डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई, मतलब कि हमने 10th पास किया, अभी डिप्लोमा में एडमिशन लिया, हम अप्लाई कर सकते हैं? नो, इट्स जस्ट फॉर द 12th पास स्टूडेंट्स हु हैव गॉट इनटू देयर डिग्री प्रोग्राम्स, उन्हीं के लिए. एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी एन ऑफलाइन रेगुलर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, नॉट अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. वो भी चीज़ क्लियर रखना, राइट? सो ये चीज़ें हैं. उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज डिस्कस करने जा रही हूँ, विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. साथ ही आई एम रियली थैंकफुल ऑफ द ऑडियंस शेयरिंग मी थिंग्स which they think are helpful for me. There is a guy, Ashish Singh, जिन्होंने मुझे कल ही एक मेल भेजा looking to the very first video of Reliance. He actually filled the form and made it sure to have the screenshots taken of the particular thing जो आपको अगर मैं showcase करूँ viewers को would be very helpful. तो बकायदा उन्होंने मेल किया, लिखा कि मैम यू आर डूइंग सो मच, तो इन रिटर्न आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू. इफ आई कैन हेल्प प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट विद द व्यूअर्स. स्क्रीनशॉट्स क्या है? उन्होंने जो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेक्शन ऑफ टाइम स्लॉट एंड डेट. तो कौन से ऑप्शंस आते हैं टाइम स्लॉट के, डेट के, वो सारा स्क्रीनशॉट में उन्होंने दिखाया, जो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ. तो 10th अक्टूबर से एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होती है. तो अभी के लिए अभी आप फॉर्म भरोगे तो 10th और 11th का ऑप्शन आ रहा है. 10th अक्टूबर, 11th अक्टूबर टाइम स्लॉट्स, ये सिलेक्टेड 9 to 10 इन द मॉर्निंग. आपको दूसरे भी टाइम स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे. तो आपको अभी से ही सिलेक्ट करना है कि मैं इसके एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी डेट को कितनी टाइम पे दूंगा. इट्स ओनली घर बैठे बैठे. सो यू नीड टू हैव अ गुड वाईफाई कनेक्शन. क्या और चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी अलग से हम डिस्कस करेंगे व्हेन आई एम स्टार्टिंग माई एप्टीट्यूड सीरीज. ओके, पूरी एप्टीट्यूड सीरीज मैं इस चैनल पे चलाने जा रही हूँ, जिसमें आई विल बी हेल्पिंग यू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू कम इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, सिमिलर क्वेश्चंस. ओके, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए, विथ कॉन्फिडेंस आप इसमें परफॉर्म कर पाओ. एंड वी हैव बीन getting the mails and messages onto my Instagram who have cracked the Reliance Foundation scholarship in past 2 years. Okay, I'll be sharing the proof soon in my next videos also. मतलब कि उनके पास भी आई एम इनटू 1-to-1 contact.
तो पूछ के भी पता चल सकता है कि किस हिसाब का होता है टेस्ट। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ आई बी स्टार्टिंग विद द सीरीज। ओके, ऑल्सो फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी जल्द आने को है, जिसमें आई विल बी फिलिंग अप द फॉर्म टैप बाय टैप एंड शोइंग यू द कंप्लीट थिंग। ओके, तो सारी क्लैरिटी आपको फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप हो जाए। पूरे इंडिया से एनी स्टेट एनी सिटी स्टूडेंट कैन अप्लाई। तो 5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएशन आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। आई एम श्योर majority of you watching the video shall be the one who are getting the scholarship. Okay, so all the best. Coming to the proof that are shared by the boy, his name is Ashish Singh. See, he has written, I have successfully applied and have attached few screenshot. You have constantly helped us and it's our duty to return the same. Thank you Ashish. And this is the screenshot that he shared. ये आपको ऑप्शन कब आएगा? जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा ना, उसके बाद। ओके, दे विल बी आस्किंग यू कि अगर आपको ये लेनी है टेस्ट तो कौन से स्लॉट में लेनी है। तो इसकी अवेलेबिलिटी ये दोनों दिखाई थी अभी के लिए, 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर। ओके, जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका फाइनल इस तरीके का आएगा, जिसमें दिखेगा आपका कंफर्म टेस्ट टाइम 9 to 10, इसने स्लॉट जो सिलेक्ट किया था, डेट 11 अक्टूबर। यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे नोट लिखा है कि एक ही बार आप चेंज कर सकते हो। ओके, बाई चांस सम इमरजेंसी, सम occasion are clashing with your this date, you can change but only once. Okay, एक चेंज के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये चीजें हैं। once you fill up the form आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। थैंक यू आशीष अगेन। अभी हम जाते हैं with the FAQs. ओके, सो frequently asked questions पे जाते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। the one watching the video for the first time, this is the procedure of selection of Reliance Foundation scholarship. एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है टिल 4 अक्टूबर। एप्टीट्यूड टेस्ट 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। इनिशियल सिलेक्शन वुड बी डन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड अनाउंसमेंट वुड बी डन प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी। ओके, सो ये चीजें होगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो दिस इज द थिंग, हैविंग अ 14 पेज ऑफ PDF. सो दिस इज द वन जहाँ पे ज्यादातर जो किसी के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नाउ हियर Who all are eligible? 12th पास किया होना चाहिए, 60% मिनिमम चाहिए 12th पास में, रेगुलर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड होना चाहिए एंड हाउस होल्ड इनकम 15 लाख से कम। हाउस होल्ड इनकम में आएगा किनका इनकम? पेरेंट्स का और सिबलिंग्स का। मान लीजिए आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनकी भी इनकम गिनी जाएगी इन द फैमिली इनकम। सो एनुअली 15 लाख से कम बैठ रही है, आप एलिजिबल हो। 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, दिस इज द वन। हु आर नॉट एलिजिबल, अगर आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम में हायर ईयर्स में हो, लाइक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो यू कैंट अप्लाई। यू शुड बी इनटू द फर्स्ट ईयर, अभी एडमिशन लिया होना चाहिए, राइट? अगर आप 2 साल के कोई प्रोग्राम में हो आप एलिजिबल नहीं हो, 6 ईयर्स के कोई प्रोग्राम में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 3, 4, 5 साल वाले प्रोग्राम इज ओके। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन, रिमोट वाले प्रोग्राम्स नॉट अलाउड। ओके, एंड जिन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया वो अलाउड नहीं है। The aptitude test is mandatory. It's just a 60 minutes online aptitude test covering all your logical thinking, verbal ability, numerical ability. Okay, जिसकी प्रिपरेशन हम करेंगे फॉर श्योर साथ में। एंड या जो आपका यूनिवर्सिटी है वो UGC या तो NAC अप्रूव्ड होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ ही आई जस्ट कवर द मेन इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 12th अब्रॉड में परस्यू किया है आउटसाइड इंडिया तो अभी आप एलिजिबल हो, बट आपकी कॉलेज जो है वो इंडिया की होनी चाहिए। अब जो आप डिग्री करने जा रहे हो वो। ओके, दैट्स इट अबाउट। या आई फेयर द रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को भरना है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आई मेक इट श्योर दैट आई गो विद द टैब वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। द वीडियो शैल बी कमिंग इन अ डे। ओके, what type of students you are looking for? The one who are really dedicated to studies and are into financial need. Okay, उन्हीं को वो लोग select करेंगे and on the basis of the performance of the aptitude test equally matter करेगा। Can I apply for scholarship more than once? No, just one time you need to apply into your first year and you'll be getting the scholarship amount every year till the time you complete your graduation. Okay, second year student हो apply कर सकते हो? No. Married हो apply कर सकते हो? Yes. ओके, NRI हो तो नो। ओके, या am I allowed to accept other scholarships? Yes, you are allowed to accept, but you need to have an NOC taken out, no objection certificate. दूसरी जो जगह से, जिस सोर्स से आप स्कॉलरशिप लेने जा रहे हो वहाँ से NOC लेना ज़रूरी है कि आपकी रिलायंस स्कॉलरशिप ऑलरेडी चल रही है, वो बात की उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हुई है लास्ट टाइम इन माई लास्ट
ईयर जो भी बैच था स्टूडेंट्स का, उसमें एक स्टूडेंट को HDFC रिलायंस साथ में मिली, एक स्टूडेंट को स्वामी विवेकानंद और रिलायंस साथ में मिली। ओके, तो ऐसा कॉम्बो बन रहा है। बट आई ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट द सेम थिंग, एंड सेम थिंग इज रिटन ऑल्सो हियर, यू नीड टू मेक इट श्योर कि दोनों एंड से बातें क्लियर हो। रिलायंस वालों को भी पता हो कि मैं यहाँ से स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, और दूसरे सोर्स वालों को भी पता हो कि रिलायंस की स्कॉलरशिप चल रही है। ओके, मेक इट वेरी क्लियर, नहीं तो होगा क्या, इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन दे माइट डिमांड रिफंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने लिखा है कि अगर ऑब्जेक्शन होगा तो पूरा एंटायर अमाउंट रिफंड में आएगा। ओके, पूरा आपको भरना आएगा। तो ये श्योर रखना कि आप दोनों एंड से क्लियर हो। ये चीज़ें वेरी मच पॉसिबल है कि अगर आपका कोर्स बहुत ही महंगा है तो 2 लाख की स्कॉलरशिप जो रिलायंस की है वो भी इनफ ना हो, तो यू आर सर्चिंग फॉर अदर स्कॉलरशिप्स, दैट्स फॉर श्योर। ये भी मुझे मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं कि मैम रिलायंस की मिल गई, अब मुझे और स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि 2 लाख इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी टू कंप्लीट माई कोर्स। तो ऑफ कोर्स दे विल सर्च फॉर अदर, राइट। सो मेक इट श्योर यू क्लियर विद बोथ द एंड्स कि मैं ये ले रहा हूँ बट मेरी यहाँ पे भी एप्लीकेशन चल रही है, वो सिलेक्शन होने पे मैं वो भी लूँगा, तो इज दैट अलाउड, ask. Okay, and Reliance wale I hardly see they reply with a no. They always say yes, if you are going with our scholarship you are allowed to take the other, but पूछ लेना एक बार, right? That you need to make it very clear. Can I apply for scholarship under deferred university offer? नहीं, फर्स्ट ईयर वाले ही एलिजिबल है, आगे के ईयर्स वाले एलिजिबल नहीं है। डिड नॉट रिसीव एक्टिवेशन इंटीमेशन। देखो कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आपको एप्लीकेशन के वक्त जो OTP आना चाहिए वो सब नहीं आ रहा, तो इन्होंने एक ऑफिशियल मेल ID बना रखा है, राइट? उस पर आप रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको दिक्कतें आ रही हो। I've successfully submitted the registration questionnaire and you haven't received the invitation email, OTP नहीं आया, तो again this particular thing is provided. You can absolutely mail there. And I'm telling you, they are very responsive. Once you drop a mail, मान लीजिए आज दोपहर को आपने ड्रॉप किया, शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह तक आपको रिप्लाई आ जाता है, and they are very quick. Okay, I forgot my password that I've entered, तो क्या करें, रिक्वेस्ट कीजिए उनको, forgot password वाला ऑप्शन चूज कीजिए, right? I am pursuing professional courses such as CA/CH. Do I fulfill other conditions? Yes, you'll be able to fill the form. फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होने चाहिए एंड यू शुड बिलोंग टू प्रोफेशनल कोर्स ओनली फर्स्ट ईयर में। ओके, वो क्लैरिटी हमने पहले भी ले ली। अभी टाइमिंग्स एंड डेडलाइंस के जो FAQs हैं वो हम देख लेते हैं। डेडलाइन क्या है, तो 4 अक्टूबर रात 12 बजे तक, आई मीन 11:59 तक आप इसको भर सकते हो। कैन आई हैव एक्सटेंशन? नो, एक्स्ट्रा कुछ टाइम नहीं मिलेगा। व्हेन विल माय एप्लीकेशन कंसिडर कंप्लीट? एप्टीट्यूड टेस्ट टाइम और डेट आपको असाइन हो जाए उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट गिना जाएगा। जैसे कि इसका है ना, वो उसमें भी मैं आप दिखा सकती हूँ। देखो ये आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, टेस्ट पेंडिंग है, ओके, एंड दिस इज बीइंग अलॉटेड टू हिम, ओके, डेट एंड टाइम दोनों, ओके, इस तरीके का होगा तो आपका कंप्लीट गिना जाएगा। एप्लीकेशन, which email ID should I use, personal or institution, to create my account? So email ID of course उसी के द्वारा interaction होगी between you and the Reliance people. Make it sure it's your personal email ID. How long will it take to me to complete the application? 1 घंटे का टाइम लेके बैठो, ओके, क्योंकि थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं एंड टैब्स भी ज़्यादा हैं, ओके, तो वो चीज़ें अच्छा खासा जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल हो, मोबाइल से मत जाना, एंड 1 घंटे का टाइम, ओके। सो ये चीज़ें, इवन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी एक अलग से वीडियो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म का बनाऊंगी तब मैं बना दूंगी, साथ में आगे ही बता दूंगी कि ये लेके बैठना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बैठो, ओके। आई डिड नॉट रिसीव एनी एक्टिवेशन इंटीमेशन, यू नीड टू फिल क्वेश्चनर क्वेश्चंस, रजिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको फुलफिल करोगे फिर आगे बढ़ेगी, ओके। वो क्या क्वेश्चंस रहेंगे अगले वीडियो में आ रहा है। माय इंटरनेट ब्राउजर क्रैशेस व्हेन आई ट्राई टू यूज द एप्लीकेशन, व्हाट डू आई डू? सो ये होगा, प्लीज एंश्योर दैट यू सबमिट इन एडवांस टू अवॉइड द लास्ट मिनट एप्लीकेशन। होगा क्या, देखो 4 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, मतलब मान लो कि सितंबर एंड लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ये पूरा जैम रहेगा इसका वेबसाइट, ये हर ही साल होता है, ओके। तो मेक श्योर यू अप्लाइड रियली सून। आपका एडमिशन अगर हो गया है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, गो फॉर इट, ओके, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। हाउ इज द एप्लीकेशन स्कोर? अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, द एकेडमिक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हुए सिलेक्शन होगा, ओके। व्हेन विल आई बी नोटिफाइड अबाउट माय स्टेटस? तो एंड ऑफ
एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सके, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई नो इट वाज 31st ऑफ दिसंबर व्हेन द रिजल्ट गॉट अनाउंस्ड, या 31st ऑफ दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त ही हुआ था. हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड? आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाए. हाउ डू आई नो इफ आई माई ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज कंप्लीट? बिफोर यू submit your application you'll be able to verify all the mandatory documents and my application टैब पे आप जाओगे, उसमें PDF में आप पूरा डाउनलोड किया हुआ फॉर्म देख पाओगे. जैसे कि इसको भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस तरीके का डाउनलोड आएगा. ओके, ये एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड, तो पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको एक ही बारी में दिख जाएगा. ठीक है. अगर आपने कोई मिस्टेक की है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो यहाँ पे आप मेल करके बता सकते हो. दिल give you a link into which you can change the details. Okay, could you throw some light on the overall selection process? तो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा कि आपको पहले तो फॉर्म भरना है, उसके बाद होगा आपका मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड फाइनल सिलेक्शन. इस तरीके का प्रोसीजर हर साल फॉलो होता है. कैन वी फिल द फॉर्म एंड सेव देम पार्टली एंड कंप्लीट? यस, पार्ट्स में सेव करने का ऑप्शन है आपके पास. मतलब मान लीजिए पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भर दी, फिर एकेडमिक डिटेल्स अभी भरना नहीं है, आधे घंटे बाद भरना है, तो उतना सेव करके रख दो. तब दूसरी बार जब लॉगिन करोगे डायरेक्टली आप जा सकते हो अपने एकेडमिक डिटेल्स पे, पर्सनल डिटेल्स आपकी सेव हो चुकी है. राइट, ये आप चीज़ कर सकते हो. व्हाट हैपेंस वंस आई सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म? ओके, तो आपको डेट और टाइम आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का. फाइन, अभी एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ FAQs हैं वो देख लेते हैं. व्हाट इज the aptitude test? So it is mandatory test to be given for the selection procedure of the scholarship and multiple choice question होगा. do's and don'ts देख लेते हैं aptitude के. तो फुल स्क्रीन पे आपको लेना है, फेस आपका दिखना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में, कैमरा माइक्रोफोन ऑन ही रखना है, उसको ऑफ नहीं करना. शेयर योर स्क्रीन फीड बिफोर अटेंडिंग द टेस्ट. देखो इसमें से कुछ भी आपने फॉलो नहीं किया ना, ये हुआ है लास्ट टाइम, तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. Okay, because they make it very sure and compulsory to follow this, right? क्या नहीं करना, तो दूसरी विंडोज आपको ओपन नहीं करनी, जो विंडो है वही एक ही ओपन, दूसरी कोई और ओपन नहीं करनी. एनीवन एल्स इन द रूम नहीं चाहिए, कोई बैठा हुआ एनीवन, कोई आपका अगर टेस्ट ले आपके बिहाफ पे वो भी ऑफ कोर्स नहीं चलेगा. कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत रूम में नहीं होनी चाहिए. ओके, ड्यूरिंग द टेस्ट ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है. हाउ डू आई साइन अप फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट? तो एक दिन पहले आपको आ जाएगा. ओके, यू विल हैव द लिंक एंड एक मॉक टेस्ट भी रखते हैं ये लोग, ताकि आपको आइडिया मिले कि टेस्ट का माहौल कैसा आपको रखना है और क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, कहाँ पे आपको कर्सर को लाके क्लिक करना है, एवरीथिंग आपको एक आइडिया सा लग जाए. तो मॉक भी आएगा. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट कमिंग इन द as soon as the application form filling is completed 4th October and 10th से पहले, 4th के बाद 10th से पहले वो भी आपको मेल आ जाएगा. ओके, हाउ डू आई अपीयर फॉर द टेस्ट? तो आपको लॉग इन करना है और कैसे अपीयर करना उसकी पूरी गाइडलाइन आती है, उसका भी वीडियो बनेगा. सी आई मेक इट वेरी श्योर एज एंड व्हेन द फेजेस आर कमिंग. ओके, आई मेक द वीडियो. लाइक आपको अगर डाउट आ गया, अभी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुए हैं, मॉक टेस्ट का कैसा आएगा, तो उसका वीडियो उसी टाइम पे आ जाएगा कि इस तरीके का आएगा. सो स्टेप वाइज वीडियोस आते रहेंगे ताकि क्लैरिटी ऑफ माइंड होती रहे आपकी. राइट, व्हाट इज द फॉर्मेट एंड द कंटेंट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट? तो वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड यू हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी. 3 पार्ट में डिवाइडेड है. 60 मिनट्स का टेस्ट एंड 60 क्वेश्चंस MCQ. जो लोग डिसेबल हैं उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती है. ओके, हर ही सेक्शन के 10 मिनट्स एक्स्ट्रा उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है. सो दिस इज द वन. 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 60 मिला के, सभी की 20 मिनट मिला के 60 मिनट्स. मार्क्स भी 20 एंड 60 टोटल मार्क्स 60. 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर डिसेबल, तो उनकी 90 मिनट्स हो जाएगी, 1.5 घंटे का पेपर. राइट, डू आई हैव टू पे फीस फॉर एनी फीस फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट? नो फीस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. या प्रैक्टिस का मैंने बोला था ना, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि मॉक टेस्ट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि आपको आइडिया लग पाए कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसी होगी, आप फेमिलराइज हो जाओ. ओके, आर देयर एनी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी? ये काफ़ी होता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स डिसेबल कैटेगरीज में आते हैं. सो इफ यू आर डिसेबल यू विल बी एबल टू इंडिकेट वेदर यू नीड असिस्टेंस एंड टाइप ऑफ असिस्टेंस नीडेड, एंड फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स अलाउ किया जाएगा कि चलो कोई आ रहा है आपको असिस्ट कर रहा है.
आपको प्रायरली बताना रहेगा। ओके, व्हेन डू आई हैव टू अटेम्प्ट एप्टीट्यूड टेस्ट? वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म, डेट टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा, उसी टाइम पे आपको बैठ के अटेम्प्ट करना है। व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट अटेम्प्ट? डिस्क्वालीफाई। हाउ विल माई एप्टीट्यूड टेस्ट बी स्कोर्स बी यूज्ड? ऑफ कोर्स इनटू सिलेक्शन, आपका इवैल्यूएशन करते वक्त आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और हाउस होल्ड इनकम और एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर, तीनों को इक्वल वेटेज देते हुए सिलेक्शन होगा। What will happen if my computer shut down? ये भी हुआ था लास्ट टाइम, जब भी आपका कंप्यूटर शट डाउन अगर बीच में हो गया तो वहाँ पे ऑटो सेव हो जाएगा, मतलब जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए वो सेव हो गए। फिर आप जब वापस आओगे यू विल बी अलाउड टू रिज्यूम एट द सेम पॉइंट, हाउएवर कंप्लीट टेस्ट विद इन द ओरिजिनल टाइम। मतलब आपके शट डाउन हो गया, ऑन हुआ, उसमें 10 मिनट अगर आपके वेस्ट हो गए तो वो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, जो टाइम बाकी रहा है उसी में आपको कंप्लीट करना है, राइट? कैन आई अपीयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट मोर देन वंस? अलाउड टू टेक ओनली वंस, एक से ज़्यादा बारी आप नहीं कर सकते। ओके, अभी देखो ये डॉक्यूमेंट्स आप अगर रेडी रखते हो ना वाइल फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म फिलिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इन सबकी स्कैन कॉपी आपको रेडी रखनी है। ओके, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, जो परमानेंट एड्रेस है आपका, लाइट बिल के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मार्कशीट ऑफ 10th 12th चाहिए होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ द कॉलेज इंडिकेटिंग यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो आपको कॉलेज से ही मिलेगा। यू कैन रिक्वेस्ट कि मुझे ये स्कॉलरशिप के लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, उनके पास रेडी फॉर्मेट रहता है जो निकाल के आपको दे सकते हैं। कंटेंट, स्टूडेंट्स नेम, इंस्टीट्यूट नेम, डिग्री नेम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट में। ओके, वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फैमिली इनकम प्रूफ, ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। ओके, अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हो तो गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कैन आई अप्लाई इफ आई डोंट हैव अ वैलिड पासपोर्ट? पासपोर्ट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई। व्हेन डू आई हैव टू अपलोड ऑल माय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स? तो आपको अपलोड करना है बिफोर 4th of October, 12 बजे से पहले। ओके, व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड आई हैव टू प्रोवाइड और स्टाइपेंड्स आई हैव रिसीव्ड? स्टूडेंट्स कैन अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द स्कॉलरशिप स्टाइपेंड रिसीव्ड इन इट। आपको अभी तक अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप अटैच कीजिए कि मुझे अभी तक ये वाली स्कॉलरशिप मिली है, या तो मेरी ऑन गोइंग स्कॉलरशिप शायद से ये है, तो उसकी भी आप प्रूफ अटैच कीजिए। जो भी चल रहा है स्कॉलरशिप के एरिया में आपका, वो उसके प्रूफ आपको अटैच करने हैं। ओके, ये चीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं अगर मैं अटैच कर लूँगा तो ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो मेक श्योर जो भी चल रहा है वो अटैच कीजिए। एनी हाउ दे कैन फाइंड आउट यूजिंग योर आधार नंबर, योर पर्सनल डिटेल कि इस कैंडिडेट की कोई और स्कॉलरशिप चल रही है या नहीं, तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। बेटर आप अटैच कर दो। ओके, बैंक डिटेल्स एंड पान डिटेल्स आपको एप्लीकेंट की ही अटैच करनी है, मम्मी पापा की अटैच नहीं करनी। डेडलाइन टू सबमिट द बैंक एंड द पान डिटेल्स 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन इन इसके लिए दे रखी। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है 4th अक्टूबर तक करना है। ओके, एंड what if I don't have? तो you have time, you can create your PAN, you can create your PAN details 15 अक्टूबर तक। is instant e-PAN कार्ड एक्सेप्टेबल? हाँ, तो भी चलेगा, इंस्टेंटली जो निकलता है वो, तो बैंक में ये इंक्वायर कर सकते हो, तो आप वो दे सकते हो। आई एम माइनर, तो फिर क्या होगा, माइनर कैटेगरी मतलब बिलो 18 हो, यू कैन अप्लाई। माइनर का पान कार्ड अलग से आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज शुड आई हैव माई ओन बैंक अकाउंट? या मम्मी पापा का नहीं चलेगा, एप्लीकेंट का ही चाहिए, हर बार में ये कहती हूँ। ओके, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, एंड नॉट ओनली दे आर प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल बेनिफिट बट नेटवर्किंग बेनिफिट भी हैं इनके साथ, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी होगी, वर्कशॉप्स भी होगा, वॉलंटियरिंग भी होगा, बहुत से बेनिफिट है जहाँ पे वो लोग रिलायंस के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए आपके साथ वो लोग सेशंस प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इफ एक्सेप्टेड विल आई नीड टू पे द पार्ट ऑफ एल्यूमिनी नेटवर्क? नो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उसका नहीं है। व्हाट इज स्कॉलरशिप अमाउंट? पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स का 2 लाख इनटू पार्ट्स यू विल गेट। ओके, फंडिंग इन सारे में यू कैन यूटिलाइज, ट्यूशन फी भर दो उससे, हॉस्टल की फीस भर दो, लैपटॉप परचेज कर लो, एकेडमिक बुक कोर्सेज, वो सब, बट आपको रिसिप्ट और इनवॉइसेस आपको सबमिट करना है। ओके, ये चीज़ क्लियर रखना, आप जिस किसी में भी उसके मनी स्पेंड कर रहे हो फंड, उसकी रिसिप्ट इनवॉइसेस अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि दूसरी साल जब आपको फंड मिलेगा तब आपको ये सबमिट करना है, राइट? तो मेक श्योर आपके पास हो। कैन आई वर्क विद स्टडिंग? देयर इज नो स्कॉलरशिप रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टडिंग व्हाइल वर्किंग।
ओके ये आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा काम अगर आपको करना है while you are studying for earnings you can. Okay, what if I have paid a deposit to secure my place in university I am attending, can I get reimbursed? If you are selected for the scholarship you may utilize the fund academic purpose के लिए. Okay, तो कोई भी हो सकता है academic purpose, ये आप कर सकते हो. By direct transfer बैंक अकाउंट में आ जाएगा स्टूडेंट के फंड्स. Further questions, what if required of selected Reliance Foundation undergraduate scholars to maintain year-on-year eligibility? तो आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू होगी. कहीं पे आपका बैक आ गया, फेल हो गए तो फिर डिसकंटिन्यू होगी. फुल टाइम एनरोलमेंट इन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स चाहिए है. कंपाइल विद रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है बेसिक सी वो आपको फॉलो करनी है. आपको अच्छा खासा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सिंसियर रहना है, डेडिकेटेड रहना है, तब जाके आपकी पूरी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी. ओके, कब अवार्ड होगी? साल में एक ही बारी आपको अवार्ड होगी. एंड जनरली डिस्पर्समेंट स्टार्ट होता है फरवरी मंथ से जनरली. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर जब रिजल्ट आएगा. ओके, रिन्यूएबल एवरी ईयर. प्लीज नोट दैट स्कॉलर्स विल हैव टू अडेयर टू रिन्यूएबल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो किए हैं तो फिर रिन्यू हो जाएगी हर ही साल. अगर आपका क्वेश्चन स्टिल यहाँ पे नहीं है तो यू कैन एब्सोल्युटली आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर विच इज वेरी एक्टिव. ऑल्सो ईमेल आईडी इज वेरी एक्टिव. आप पूछ सकते हो अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉलो आउट होते हैं, आपको पूछना है, यू कैन क्वेश्चन देम. व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी इफ आई गेट दिस? स्टूडेंट हैव टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट्स. ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी स्कॉलरशिप की है उसको फुलफिल करना है. मतलब कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, डॉक्यूमेंट सही से हैं, वो सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग द फंड्स फ्रॉम दिस रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, मेक श्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इज डन इन द राइट वे. ओके, यू परफॉर्म रियली गुड इन योर एकेडमिक्स एंड यू एक्सेल इन योर करियर. यही उनका इंटेंशन है, राइट? सो ये चीज़ें क्लियर रखना. So this was it about the FAQs. काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. नेक्स्ट वीडियो I'll be coming up with the form filling. Okay, documents जो भी रेडी रखने इसका लिस्ट मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया. Again I'll be coming up with the documents list and form filling tab by tab. Okay, all the best. कोई भी डाउट और भी आ रहा है do comment. I'll cover that in my next video. I'll solve your doubts in my next video. Okay, all the best and we'll be starting with the series really soon. जब तक स्टार्ट करते हैं आप मेरे पिछले साल की जो वीडियोज़ हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, लिंक प्रोवाइडेड है नीचे, तो आप बिल्कुल ही उसको चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, ऑल्सो आई हैव 1-to-1 काउंसलिंग कोर्स ऑफरिंग. तो आप अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट में आप रह सकते हो. उसकी लिंक भी अटैच्ड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.